सोचो अगर तुम्हारा एग्जाम हो और एग्जाम से पहले तुम्हें कोई तुम्हारा क्वेश्चन पेपर प्रिडिक्ट करके दे दे, कैसा रहेगा? साउंड्स गुड। एक्चुअली कुछ दिन पहले मेरे सीए इंटर के एग्जाम्स थे एंड यूट्यूब पे मुझे एक वीडियो सजेस्ट होती है विच सेज पेपर प्रिडिक्शन ऑफ अकाउंट्स, लॉ एंड टैक्सेशन। मैंने सर्च करा एंड गेस व्हाट, आई फाउंड सो मेनी वीडियोस लाइक दिस, जिसमें एक बंदा कैमरे के सामने आ जाता है, पेपर प्रिडिक्ट करता है कि ये सब आएगा, ये सब आएगा। एंड यू नो व्हाट कंसर्निंग अबाउट दिस, कि कमेंट सेक्शन में काफ़ी सारे स्टूडेंट्स आर बिलीविंग देम। सो हाय फ्रेंड्स, मैं हूं हर्ष ठाकुर, सीए इंटरमीडिएट स्टूडेंट, और आज की इस वीडियो में मेरे साथ है साहिल महौर, सीए फाइनलिस्ट, एंड टुडे वी विल डिस्कस दैट हाउ पेपर प्रिडिक्शन इज अ स्कैम। तो भाई फर्स्टली एग्ज़ाम टाइम पे पता नहीं क्यों सारे क्रिएटर्स के मन में आता है कि भाई स्टूडेंट्स की हेल्प करते हैं, और इसमें कोई बुराई नहीं है, हेल्प करो लेकिन मिसलीड मत करो। सो भाई व्हेन एवर यू वॉच दीज काइंड ऑफ वीडियोस, तो उसमें तुम्हें एक ना फॉल्स बिलीव दिया जाता है कि भाई पेपर में क्वेश्चन यहाँ से आएगा या फिर इस टॉपिक से आएगा। एंड जब आप एक्चुअल में एग्ज़ाम देने जाते हो तो भाई तब आपको पता लगता है कि यार ये क्या हो गया, ये जो भी आपके सो कॉल्ड भैया दीदी ने क्वेश्चन या टॉपिक्स बताए थे उनसे तो आया ही नहीं। ये होता है। एंड यू नो व्हाट, कि ये जितने भी क्रिएटर्स हैं ये इतने चालाक होते हैं कि अपनी वीडियो में डिस्क्लेमर भी देते हैं। एंड डिस्क्लेमर में पता है क्या होता है इनके, कि भाई ये जितने भी मैं क्वेश्चंस या टॉपिक्स आपको बता रहा हूँ ये पास्ट ईयर पेपर को एनालाइज करके बता रहा हूँ, एंड मैं कोई आईसीआई का बंदा नहीं हूँ, ब्ला ब्ला ऐसे करके पूरा डिस्क्लेमर देते हैं। तो भाई मेरे को एक बात बताओ, अगर तुम इतना ही डिस्क्लेमर दे रहे हो तो तुम्हारा थंबनेल और तुम्हारा टाइटल ये क्लियरली क्यों शो कर रहा है कि दिस इज़ अ पेपर प्रिडिक्शन? भाई ये पेपर प्रिडिक्शन नहीं कही जाती जब तुम डिस्क्लेमर ऐसा दे रहे हो। अब मैं बताऊं डिस्क्लेमर किसे कहते हैं। तो रियलिटी क्या है इन प्रिडिक्शंस की? लेट्स से एडवांस अकाउंट्स का पेपर है, उसमें अमलगमेशन एंड कंसोलिडेशन ऑलमोस्ट फिक्स है कि 14 मार्क्स का आएगा ही आएगा। तो वो चीज़ ये लोग 100% श्योरिटी के साथ बताते हैं कि हाँ भाई इस बार के पेपर में तुम्हें अमलगमेशन कंसोलिडेशन पक्का पक्का दिखेगा 14 मार्क्स का, ये वो। बट वॉट अबाउट द MCQ पार्ट एंड वाई दे गो रॉन्ग विद अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स? एक चीज़ दिखाता हूँ। और मेरे ओपिनियन में पेपर प्रिडिक्शन के अंदर इस बार तुम्हारे May 25 के अंदर क्वेश्चन सेकंड आने वाला है इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का 14 मार्क्स का, ध्यान रखना। तुमसे ना हो पाएगा। तुम सब खुद पास्ट के पेपर्स देखना, उसमें कोई टॉपिक 10 मार्क्स का आएगा, कोई टॉपिक अगले ही अटेम्प्ट में 0 मार्क्स का आता है। ऐसा क्यों होता है? ICAI जानबूझ के पैटर्न ब्रेक करता है क्योंकि उनका गोल है टेस्ट योर ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग, नॉट योर लक। तो भाई ये जो पेपर प्रिडिक्शन है ना, ये एक बिजनेस मॉडल बन गया है, ठीक है, और तुम्हारे डर से व्यूज़ खींचे जाते हैं। और ये जितने भी नोट्स, मेंटरशिप, ये सब चीज़ें, ये सब आपके प्रिडिक्शन के प्रॉमिस के बेसिस पे सेल करा जाता है। भाई जब तुम पैनिक में होते हो ना, तो तुम लॉजिक से ज़्यादा ना होप पे बिलीव करते हो, और सिर्फ यही है एक रीज़न जिसकी वजह से ये नया बिजनेस मॉडल बना दिया है। भाई जितने भी प्रेडिक्शन वीडियोस बनाए जाते हैं ना, ये तुम्हारे बेनिफिट के लिए नहीं है, ये सिर्फ उनके एंगेजमेंट और रेवेन्यू के लिए बनाए जाते हैं। तो भाई ये जितने भी क्रिएटर्स हैं ना, ये तुम्हें बोलेंगे कि मैंने ये क्वेश्चन XYZ से बनाए हैं, इधर से बनाए, उधर से बनाए हैं, एंड कॉस्ट मैनेज करने के लिए यू गाइस शैल पे। बट आप इतनी हेल्प कर रहे हो तो भाई उसके पैसे क्यों उठा रहे हो? और ये क्रिएटर्स जितने भी हैं, ये क्या गारंटी लेंगे कि ये जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाए हैं इसी से पेपर आएगा या इनके अराउंड पेपर आएगा? कोई गारंटी नहीं है भाई। प्रिडिक्शन बेस्ड स्टडी तुम्हारे प्रिपरेशन का बिगेस्ट एनिमी है। तुम सेलेक्टिवली पढ़ते हो, सिर्फ एक्सपेक्टेड टॉपिक्स के पीछे भागते हो, और जब पेपर अनएक्सपेक्टेड आता है तुम कोलैप्स कर जाते हो। इन फॉल्स प्रिडिक्शंस की कॉस्ट तुम्हारा टाइम है, वो टाइम जो तुमने प्रिपरेशन में लगाया। लाइक सीरियसली तुम लोगों ने इसलिए प्रिपेयर करा था कि लास्ट मिनट में तुम प्रिडिक्शंस देख के अपना पेपर दो। योर कॉस्ट इज़ योर टाइम, तुम्हारे पेरेंट्स का टाइम, तुम्हारा होप, तुम्हारे पेरेंट्स का होप, तुम्हारा कॉन्फिडेंस और तुम्हारा ट्रस्ट। तो भाई आपके माइंड में आ रहा होगा कि सॉल्यूशन क्या है फिर? तो भाई मैं बताता हूँ सॉल्यूशन। सबसे पहली चीज़ तो ये समझो कि ये जो भी क्रिएटर्स आपको बताते हैं कि ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है या ये क्वेश्चन आने वाला है, ये टॉपिक आने वाला है, तो ये वही चीज़ें बताते हैं जो ICAI मोस्टली रिपीट कर रहा है। अब क्या तुम्हें या मुझे नहीं पता कि कंसोलिडेशन आने वाला है या फिर टोटल इनकम का क्वेश्चन आएगा, कॉस्ट शीट, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग आने वाला है?
भाई ये तो आएंगे ही आएंगे, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में इन्वेस्टमेंट डिसीजन का क्वेश्चन नहीं आएगा क्या? तो ये वही चीज़ें बताएंगे जो रिपीट हो रही है, ठीक है। तो ये प्रिडिक्शन जैसा कुछ चीज़ नहीं है। दीज प्रिडिक्शन वीडियोज़ या फिर जो भी ये वीडियोज़ बना रहे हैं, दीज आर ओनली टू मैनिपुलेट योर माइंड। भाई तुम फुल सिलेबस क्यों नहीं तैयार कर रहे? 100% की नहीं कह रहा मैं, देखो 100% में हर किसी के बस की भी नहीं होता। आप उसमें से 2-3 चीज़ छोड़ रहे हो, 4 चीज़ छोड़ रहे हो, 5 चीज़ छोड़ रहे हो, समझ आता है। बट आप 100 में से 30-40 चीज़ें छोड़ के चले जाओगे और प्रिडिक्शन के बेसिस पे चले जाओगे कि हाँ भाई इतना इतना कर लेता हूँ, यही पेपर में आने वाला है। वो नहीं आया तो भाई प्रिडिक्शन वीडियोस पे नहीं मत जाओ, बिल्कुल 100% प्रिपेयर करने का ट्राई करो। भाई अपना सिलेबस करो, आरटीपी करो, एमटीपी करो, पीवाईक्यू करो। आईसीआई ने इतने अच्छे अच्छे आपको मटेरियल दे रखे हैं भाई, जो कि इन इम्पोर्टेंट लिस्ट और ये जितने भी मतलब प्रिडिक्शन वीडियोज़ हैं इन सबसे बहुत ज़्यादा फार बेटर है, ठीक है। तो अपना टाइम वेस्ट मत करो, वहाँ पर एक्स्ट्रा मेहनत लगती है। देखो बच्चा किस तरफ जाता है, शॉर्टकट की तरफ, कि 10 क्वेश्चन की जगह 1 क्वेश्चन करना पड़े और मेरे को सब आ जाए और मैं सीए बन जाऊँ। तो यार थोड़ा तो इस लाइन को समझो कि मैं क्या बोल रहा हूँ। 10 क्वेश्चन की जगह 1 क्वेश्चन मिल जाए और मैं उस 1 क्वेश्चन को सोल्व करके सीए बन जाऊँ, ये सोच रहे हो तुम? ऐसी क्लाइंट भी सोचेगा 10 रुपये ना दे के 1 रुपये देता हूँ और उसी में काम हो जाए। तो भाई थोड़ा इस चीज़ को समझो, यू आर गोइंग टू बी अ सीए, और सीए कभी भी शॉर्टकट के बेसिस पे नहीं चलता, उसे पूरी नॉलेज होती है। ये जितने भी टॉप रैंकर्स होते हैं या फिर जो भी फर्स्ट अटैम्प्ट में क्लियर कर लेते हैं, इन सब में एक चीज़ कॉमन मिलेगी कि ये किसी भी गैस या फिर अंदाज़ा लगा लिया किसी की प्रिडिक्शन पे नहीं चलते। ये हर एक चीज़ को प्रिपेयर करते चलते हैं ताकि कुछ भी आए तो उसे फेस कर ले। सीए इज़ नॉट अबाउट लक, इट्स अबाउट डिसिप्लिन, इट्स अबाउट द हार्ड वर्क यू आर गोइंग टू डू। आई एग्री कि हर सब्जेक्ट को अप्रोच करने का तरीका अलग होता है, स्ट्रैटेजी एंड टिप्स चाहिए होते हैं। इफ़ यू आर अ सीए स्टूडेंट एंड तुम्हें किसी भी सब्जेक्ट या किसी भी टॉपिक से रिलेटेड कुछ भी डाउट हो, तो यू गाइस मस्ट विजिट साहिल मोहर्स चैनल। उन्होंने हर चीज़ काफ़ी अच्छे से बता रखा है, एक्सप्लेन कर रखा है, कोई भी फॉल्स प्रोमिसेस या फिर मिसलीड वाला कोई भी कंटेंट नहीं डाल रखा है। वो सारा कंटेंट डेफिनेटली तुम्हें हेल्प करेगा बट कभी भी तुम्हें मिसलीड नहीं करेगा। तो भाई तुम अपने आप से पूछो, तुमने सीए स्टार्ट करा था इन प्रेडिक्शंस पे बिलीव करने के लिए। भाई सीए इज़ नोन फॉर द ट्रस्ट एंड नॉलेज एंड नो वन विल रिस्पेक्ट यू विदाउट नॉलेज इन द मार्केट। और ये जितनी भी प्रेडिक्शंस है ना, इन सबसे सिंपली ये शो हो रहा है कि तुम्हारे अंदर कम कैलिबर है एंड तुम अपनी लिमिट्स को नीचे पुश कर रहे हो। इफ़ ये वीडियो तुम्हें पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर करना, अपने फ्रेंड्स को शेयर करके उन्हें भी अवेयर करना, एंड कमेंट्स में अपना पर्सपेक्टिव भी ज़रूर लिखना ताकि तुम मेरी बातों से अग्री करते हो, डिसअग्री करते हो, जो भी होगा वी विल डिस्कस। सो गाइज, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो एंड स्पेशल थैंक्स टू साहिल मोहर फॉर फीचरिंग इन दिस वीडियो। थैंक यू एवरीवन, एंड लास्ट में एक मैसेज ICAI की तरफ से।